नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार जो पिछले 5 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूं, आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और नए चैप्टर के साथ। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है बौद्ध धर्म। हम आज क्या है बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा करेंगे। तो बौद्ध धर्म को जानने से पहले अगर देखें यहाँ से कि बौद्ध धर्म को जानने से पहले हम उस समय की स्थिति को जान लेते हैं। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति चारों को अच्छे प्रकार से सबसे पहले हमें जानना होगा। उसके बाद हमें क्या है बौद्ध धर्म समझ में आएगा कि क्या है, किस प्रकार बौद्ध धर्म क्या है उसका उत्थान हुआ है और क्यों इतना क्या है आगे वो बढ़ पाया है। तो सबसे पहले हम क्या है उस समय की राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं कि उस समय पर क्या है राजनीतिक स्थिति क्या है। तो राजनीतिक स्थिति में देखें उस समय पर यहां से जानने की कोशिश करें तो ये कब की बात है। अगर समय देखें यहां पर तो समय है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी। ये आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। तो ये वही समय है जब 16 जो महाजनपद हमारे वो धीरे धीरे उभर कर सामने आए हैं। अगर 16 महाजनपदों हम बात करें, जो आपका मगध है तो वो क्या है हमारे सामने एक शक्तिशाली बनकर उभरता है। जब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे हम कि किस प्रकार क्या है मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों उभरा है। उसके बाद देखेंगे राजनीतिक स्थिति हम क्या है देख सकते हैं कि उस समय पर क्या है 16 महाजनपद आ चुके हैं। वो क्या है अब प्रत्येक का हम यहाँ से और देखें, प्रत्येक महाजनपद है उसका एक राजा होता था और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। अगर मगध को देखें, मगध में क्या है आपका राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र है। उससे पहले देखेंगे तो कौन सी थी, राजगृह है। तो सभी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। वैसे तो बाकी हम क्या है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या है बौद्ध धर्म के बारे में ही चर्चा करेंगे अच्छी प्रकार से, क्योंकि क्या है हम इन्हें जानने से हमारे एक तरीके से क्या समझ विकसित होगी थोड़ी सी कि उस समय पर सिचुएशन क्या थी, उस समय पर क्या ऐसी स्थिति थी। उसके बाद देखेंगे हम आर्थिक और जान लेते हैं, आर्थिक स्थिति। तो देखो उस समय पर क्या है आर्थिक स्थिति भी क्या है अच्छी होने लगी थी, क्योंकि उस समय पर लोहे की खोज हो चुकी है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है लोहे का उपयोग अच्छे प्रकार से होने लगा है। इससे पहले देखिए लोहे की खोज आपकी 1000 ईसा पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से हो चुकी है। तो यहाँ से देखें तो फिर भी क्या है उस समय पर क्या है लोहे का उपयोग कम हो रहा है, जो आपका उत्तर वैदिक काल है। परंतु यहाँ पर देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की खोज से क्या है यहाँ पर उसका उपयोग अब ज्यादा होने लगा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो लोहे का खूब उपयोग हुआ है, जिसके कारण क्या है वो क्या है उनकी जो कृषि है, कृषि देखेंगे क्योंकि क्या है जो हल का फाल है अब वो किससे बनने लगा है, अब लोहे से बनने लगा है। लोहे के बनने के कारण क्या है अब जो हल है अच्छे प्रकार से धरती के अंदर गड़कर चलने लगा है। चलने के कारण क्या धरती में क्या है अच्छे प्रकार से जो आपकी मिट्टी है उसकी खुदाई होने लगी है। तो फसल भी क्या है अच्छी हुई है। फसल जब अच्छी होगी सारा खेल अगर देखिए तो कृषि से ही है। फसल अच्छी होगी तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भरपूर मात्रा में पेट भर खाना मिलेगा। पेट भर खाना मिलेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो जो छोटे छोटे गांव थे वो क्या है नगर में बदलने लगे, और जो नगर है आगे चलकर क्या है वो जनपद में, और जनपद से क्या महाजनपद बनने लगे। तो सारा का सारा खेल देखिए तो आपका आर्थिक स्थिति पर रहेगा। की सिचुएशन देखें तो बहुत अच्छी होने लगी है, कृषि अच्छी होने लगी है। और उसके बाद देखेंगे हम सामाजिक स्थिति। अगर यहाँ पर सामाजिक स्थिति की बात करें तो उस समय पर क्या जो समाज है, उस समय का समाज है यहाँ से देखें तो थोड़ा सा समाज जटिल हो चुका है। हमारे सामने 4 वर्ण आ चुके हैं। उसके बाद में क्या है जैसे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है वो आ चुके हैं। उसके बाद में क्या है कुछ उपजातियां भी अब उभरने लगी हैं, जो क्या है जो जिस प्रकार का काम करते थे देखें तो आपका नए नए क्या है जाति यहाँ से उभरने लगी हैं, और क्या उनका जो काम है अब पुश्तैनी काम होने लगा है। तो समाज एक तरीके से इस प्रकार से है। हम ऐसे वैदिक काल में समाज अच्छे प्रकार से देख चुके हैं। तो ये क्या है उस समय पर समाज है। समाज में फिर से बता रहा हूँ समाज इस समय पर आकर क्या है जटिल हो चुका है। जो शूद्र हैं उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। और देखें जो आपका वैश्य हैं जो व्यापार करते थे उस समय पर व्यापार अच्छा हो रहा है, तो व्यापारी हैं जो उनकी स्थिति बहुत अच्छी होने लगी है। और क्षत्रिय और ब्राह्मणों की तो आपको पता ही है अच्छी स्थिति। बाकी क्या है सबसे जो बेकार स्थिति है जब कहें तो सबसे निचले तबका है जो शूद्रों का ही रहा है। उसके बाद देखेंगे हमने समाज को अच्छे प्रकार से जान लिया। अब देखेंगे कुछ यहाँ पर राजनीतिक जान लिया। हम देखेंगे अब आपका धार्मिक स्थिति।
अगर उस समय की हम धार्मिक स्थिति को अच्छे प्रकार से देखें तो हमारे सामने क्या है, देखो हिंदू धर्म में क्या है, कुछ जटिलताएं आने लगी हैं। तो अभी जानेंगे कि क्या है बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के जो इतनी आगे तक पहुंचे हैं, उत्थान के जो कारण में क्या है, हमारा हिंदू धर्म ही रहा है, जिसके कारण क्या है हिंदू धर्म में कुछ जटिलताएं आने के कारण क्या है जो बौद्ध धर्म इतना आगे तक बढ़ पाया है। तो वही जानेंगे। जैसे अब देखें यहाँ पर ऐसी धार्मिक स्थिति में देखें तो ऐसे कौन कौन से धर्म हैं जो हमारे सामने आए हैं। सबसे पहले देखेंगे बौद्ध धर्म है, उसके बाद देखेंगे जैन है, फिर आपका देखेंगे एक आजीवक है, उसके बाद देखें उच्छेदवाद और संदेहवाद। तो हमारे सामने क्या है इसी समय, ये क्या है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। तो इसी समय क्या है कुछ संप्रदाय हमारे सामने आते हैं, जैसे जैन है, बौद्ध है, आजीविक संप्रदाय है, उच्छेदवाद है और संदेहवाद है। इस प्रकार के क्या है कुछ हमारे सामने क्या आते हैं, ये संप्रदाय हैं। संप्रदाय हमारे सामने कुछ आते हैं। इन्हीं संप्रदाय में से एक है आपका जो आज हम चर्चा करने वाले जिसके बारे में, वो आपका बौद्ध धर्म रहने वाला है। अब एक तरीके से यहाँ से जान लेते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण क्या है जो बौद्ध धर्म है इतना आगे तक बढ़ पाया, और क्या है उस समय पर सिचुएशन देखेंगे कि क्या है उसी समय पर क्या है जो बौद्ध धर्म क्यों उभरा है, क्यों ऐसी स्थिति आई है कि बौद्ध जो एक धर्म है वो बन पाया है। तो उन्हीं जान लेते हैं। तो सबसे अब क्या है चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर, इसे इरेज कर देते हैं। तो अब क्या है उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में क्या है जो महात्मा बौद्ध है उनका जीवन परिचय अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उनके कारणों में। तो आपके कारण में नंबर वाइज ले देता हूं। सबसे पहले आपका हिंदू धर्म में जटिलता, हिंदू धर्म में जटिलता। यहां से देखें तो हिंदू धर्म में क्या है जटिलता आ चुकी है। हिंदू धर्म क्या है कठोर बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो कर्मकांड है, ऐसी स्थिति है, जाति प्रथा है और छुआछूत है, भेदभाव है, ऐसी स्थिति क्या है यहाँ पर पैदा हो चुकी है, जिसके कारण क्या है बौद्ध धर्म उभरा है। तो जो ज़्यादातर व्यक्ति क्या है उसमें अब जाने लगे हैं, उसे अपनाने लगे हैं बौद्ध धर्म को। उसके बाद देखेंगे हमारा सेकंड रहेगा आसान भाषा। तो देखें जो महात्मा बौद्ध हैं उन्होंने जो अपने उपदेश दिए, जितने भी उपदेश दिए हैं आपका आसान भाषा, जो पाली भाषा थी उस समय के, आसान भाषा में अपने उपदेश दिए हैं महात्मा बौद्ध ने। आसान भाषा होने के कारण क्या है जो ज़्यादातर व्यक्ति क्या है उसमें गए हैं, क्योंकि क्या है उन भाषा को या कहें उनके विचारों को समझ सकते थे। अगर हिंदू धर्म में बात करें जो आपके मंत्र हैं सभी के सभी संस्कृत में होते थे। अब देखो उस समय संस्कृत नहीं थी, बात उस समय की बात करें तो अब संस्कृत का क्या रूप चेंज हो चुका था, जिसके कारण क्या है उस समय जो लोग थे या व्यक्ति हैं उन्हें संस्कृत अब समझ में नहीं आने लगी। अब क्या है कुछ प्राकृतिक भाषाएं, पाली भाषाएं, वो कुछ हमारी भाषाएं सामने आ चुकी हैं जो लोकल लैंग्वेज है। उन्हीं में क्या है जो महात्मा बौद्ध हैं और महावीर स्वामी भी हैं, उन्होंने क्या है आसान भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, जिसके कारण क्या है जो ज़्यादातर लोग हैं इसमें बौद्ध धर्म में क्या है आने लगे, अपनाने लगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ आडंबर दिखते हैं हमें हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में आडंबर, यहां से देखें क्या है आपका हिंदू धर्म में कुछ आडंबर आ चुके हैं, जैसे टोना है, टोटका है और आपका जाति वगैरह तो मैंने आपको बता दिया है, और हवन है, यज्ञ है। क्योंकि हवन यज्ञ क्या है आपके क्या होता था, हर कोई व्यक्ति हवन यज्ञ नहीं कर सकता था। जो आपके शूद्र है उन्हें अनुमति नहीं थी हवन यज्ञ करने की, और वेद और पुराणों को पढ़ने की अनुमति नहीं है। तो जिसके कारण क्या है यहाँ पर कुछ आडंबर है इस प्रकार के, जिसके कारण क्या है कुछ लोग बाग कहाँ है आपके बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की ओर जाने लगे हैं। उसके बाद देखेंगे हमारा चौथा जो पॉइंट रहेगा वो है आपका महंगा धर्म। मैं लिख देता हूं जो आपका हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है अब वो क्या है महंगा धर्म होने लगा। महंगा किस प्रकार से, क्योंकि उस समय पर जो हवन है, यज्ञ है, जितने भी अनुष्ठान कार्य किए जाते थे उसमें क्या है पैसा खर्च होता था। पैसा खर्च हो रहा तो क्या है हर एक व्यक्ति इन्हें करवाने के लिए योग्य नहीं था या सक्षम नहीं है, जो क्या है हवन यज्ञ महंगे, इतने महंगे महंगे यज्ञ करा सके।
तो जिसके कारण क्या है कुछ लोग इससे क्या है थोड़े से परेशान हो रहे हैं। यहाँ से एक और चर्चा करें, जब हवन और यज्ञ होते थे तो उसमें क्या है आहुति दी जाती थी। आहुति किसकी दी जा रही है? बैल तथा गायों की। अब जब बैल की आहुति दी जाएगी तो जोतने के लिए कौन कौन जोतेगा खेतों को, बताओ। तो इस समय पर देखें तो बैलों की आहुति के कारण क्या है लोग और जो किसान है वो क्या है परेशान होने लगे यहाँ पर, और क्या है वो कुछ एक ऐसी तलाश में है, एक ऐसे ऑप्शन की तलाश में है जिसके कारण क्या है उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके। और उनके जो पशु हैं, क्योंकि अगर हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे जब बताएंगे उनकी शिक्षाओं के बारे में, वो क्या है चींटी तक को मारने की अनुमति नहीं देते हैं। आप बता सकते हो किस प्रकार? एक तो इस प्रकार क्या है जो बौद्ध धर्म है क्यों नहीं बनेगा सरल धर्म, और क्यों नहीं वो आगे बढ़ेगा? तो इसके कारण क्या है हिंदू धर्म में क्या है बहुत सारी कुछ बुराई आ चुकी हैं। अगर सभी को सभी सरल भाषा में बताऊं आपको तो हिंदू धर्म में क्या है बहुत सारी कुछ बुराई आ चुकी हैं, और कुछ हम देखेंगे जो आपका बौद्ध धर्म है उसकी भी कुछ अच्छाई देख सकते हैं। जैसे सरल भाषा है, इतना कठिन नहीं है। जाति और देख लेते हैं, अभी आपका 5वां पॉइंट रहेगा जाति। तो जाति के बारे में जाने तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में कोई जाति कास्ट नहीं है, कोई है नहीं, सब समान है। परंतु अगर हिंदू धर्म में देखें तो आपका जाति प्रथा है। तो बहुत अगर देखें जाति प्रथा बहुत ज़्यादा जटिल है, यहाँ देख सकते हैं। और आपका जो 6वां पॉइंट रहेगा वो रहने वाला है आपका शासकों का संरक्षण। शासकों का संरक्षण, शासकों के संरक्षण के कारण ही क्या है देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है इतना आगे तक बढ़ पाया है। अगर हम देखें यहाँ हमने ये जान लिए हैं कि बौद्ध धर्म के इतने आगे बढ़ने में क्या कारण है, तो ये सभी के सभी कारण आपके सामने हैं। आप देख सकते हो कि जो बौद्ध धर्म है इतना आगे तक क्यों बढ़ पाया। अगर यहाँ पर देखें जो बौद्ध धर्म नहीं, यही पॉइंट आपके जैन धर्म में आ जाएंगे। अगर हम जैन धर्म अगर लिखने बैठे तो जैन धर्म में आप इन 6 के 6 पॉइंटों को लिख सकते हो कि यही कारण है कि जो जैन धर्म भी तथा बौद्ध धर्म भी इतने आगे तक ये बढ़ पाए हैं। तो इस प्रकार क्या है हमने सभी के सभी पॉइंट अच्छे प्रकार से देख लिए कि जो उत्थान के कारण, यहाँ पर लिख देते हैं हम बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण। ये क्या है विभिन्न, आप इस प्रकार देख सकते हो कि ये सभी कारण है जो आपके बौद्ध धर्म के उत्थान में या आगे बढ़ने में जो कारण रहे हैं। कौन से? ये सभी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार क्या है हमने अब अच्छे प्रकार से जान लिया है उस समय की स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति जो 6वीं शताब्दी से पूर्व है। समय अगर जाने तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, उसी समय क्या है सारी की सारी ये घटनाएं हो रही हैं। हमने क्या है अच्छे प्रकार से अब क्या है ये जान लिया है। इसके बाद में क्या है अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बौद्ध धर्म। अगर बौद्ध धर्म में भी देखें तो हमें सबसे पहले जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है तो महात्मा बौद्ध हैं। तो महात्मा बौद्ध के बारे में क्या है हम पहले उनका जीवन परिचय देखेंगे। संपूर्ण रूप से जीवन परिचय देखने के बाद में क्या है हम फिर चर्चा करेंगे उनकी शिक्षाओं के बारे में और उनके संघ के बारे में। कुछ यहाँ पर क्या है हमें विहार मिलेंगे, विहारों के बारे में जानेंगे, स्तूप मिलेंगे, स्तूपों के बारे में जानेंगे। अच्छे प्रकार से क्या है टोटली हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा बौद्ध धर्म का जीवन परिचय रहेगा तो उसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा बौद्ध का जीवन परिचय। तो आज हम क्या है इस पार्ट में महात्मा बौद्ध का टोटली जीवन परिचय देखने वाले हैं। इससे अगले जो पार्ट्स हमारे रहेंगे उसमें महात्मा बौद्ध की शिक्षाएं तथा जो बौद्ध धर्म है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। उन चीज़ों को सभी को एक तरीके से अच्छे से कवर करेंगे। कुछ राजा भी हैं जिन्होंने क्या है बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्हें भी देखेंगे। तो सभी टोटली हम क्या है नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। परंतु आज क्या है हम महात्मा बौद्ध का जीवन परिचय ही देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा जो है महात्मा बौद्ध का जो जीवन परिचय। सबसे पहले देखेंगे उनके जो बचपन का नाम है, बचपन नाम। तो सबसे पहले देखेंगे उनके जो बचपन का नाम है महात्मा बौद्ध है, या जैसे हम गौतम बुद्ध कहते हैं। गौतम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी गोत्र है गौतम, गौतम इनका गोत्र है। और क्या है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। याद रखें कि पूछ लेता है एग्जाम में कि महात्मा बौद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बौद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। उसके बाद देखेंगे इनका जन्म कब हुआ है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कई किताबों में आपको 543 मिलेगा या 568 मिलेगा या आपको और भी कुछ मिल सकता है, परंतु क्या है जो ऑथेंटिक है जो एनसीईआरटी के अनुसार आपका 563 है। और देखें तो कहाँ हुआ है, नेपाल की तराई में। जो नेपाल की तराई में स्थित क्या है कपिलवस्तु एक जगह का नाम है कि लुम्बिनी गांव में हुआ है। और क्या है आमरकुंज में, आम का जो बाग है उसमें एक साल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे क्या है और हुआ है। यहाँ से जानेंगे कौन से कुल में है, क्षत्रिय या आपका देखेंगे शाक्य कुल के है ये, और क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ है। हाँ
शाक्य कुल के है ये और क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी आपको बता दें महात्मा बौद्ध की। जब क्या है महात्मा बौद्ध की जो माता थी वो क्या है अपने गांव को जा रही थी, तो गांव को जब जा रही थी रास्ते में क्या है उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा होने के कारण क्या है वहीं पर रास्ते में क्या है महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ था। तो ये थी थोड़ी सी कहानी इसकी। देखो आज का जो कपिलावस्तु है इसकी पहचान क्या है, जब आपका पिपरहा है उससे की जाती है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है पिपरहा, वहां से क्या है इसकी पहचान की जाती है। पूछ लेगा एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट आपका कि पिपरहा क्या है। तो ये क्या है आपका उस समय का कपिलावस्तु है। अब देखते हैं इनके पिता का नाम क्या है। देखिए इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम है। ये भी क्या है शाक्य कुल के थे जैसा हमें पता है। देखो शाक्य कुल में होने के कारण जन्म, इनका जो कुल है कुल शाक्य है, गोत्र आपका गौतम है इनका, और शाक्य कुल में होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कि शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और देखेंगे एशिया का ज्योति पुंज भी इन्हें कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को ही। ये क्या है अपने क्या है आपको क्या है इक्ष्वाकु वंश से मानते थे। आपको क्या है कंफ्यूजन होगा, यहाँ क्या है आपको मिलेगा कि दो वंश आपको मिलेंगे, यहाँ शाक्य कुल मिलेगा आपका इक्ष्वाकु। तो यहाँ पर क्या है जो सिद्धोधन थे ये आपको क्या है सिद्धोधन है, ये अपने आप को क्या कह रहे हैं इक्ष्वाकु वंशीय मान रहे हैं। तो इससे आप घबराए ना कि पूछ लेता एग्जाम में कि वो शाक्य कुल से थे या इक्ष्वाकु, तो कुल इनका शाक्य हो जाएगा, परंतु वंश किसका मान रहे हैं इन्हें, ये अपने आप को इक्ष्वाकु वंश जो क्षत्रिय वंश है उससे आप इन्हें क्या है मान रहे हैं अपने आप को ही। इसके बाद देखेंगे इनकी माता है, जो हमने इनका क्या है जन्म देख लिया, कब हुआ है 563 में, और इसी पूर्व में हुआ है, कहाँ हुआ नेपाल के तराई में स्थित कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ है। और जो इनके पिता है कौन है वो सिद्धोधन है, और वो क्या है शाक्य कुल के हैं और इक्ष्वाकु वंश अपने आप को मान रहे हैं। उसके बाद देखेंगे इनकी माता कौन है जिनके गर्भ से इनका जन्म हुआ है, उनका नाम था आपका महामाया देवी कहते हैं। वो क्या है कौल्य वंश की पुत्री थी। इनका जो पालन पोषण किसने किया है, तो महात्मा बौद्ध का पालन पोषण है जो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये वही स्त्री हैं या कहें ये वही महिला है जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में प्रवेश किया था। उसके बाद देखेंगे भविष्यवाणी किसने की थी, तो भविष्यवाणी करता हम पहले आपको नाम बता देते हैं फिर आपको थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे। देखो भविष्यवाणी करता कालदेव है, कौंडिन्य है और ऋषि अतिश है। ये तीनों में से कोई नाम आपको मिल जाए तो आप वही टिक लगा देना। तो इसमें देख सकते हो कालदेव है, कौंडिन्य और क्या है ऋषि अतिश है। ये कहते हैं कि जब महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ था तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी इनके पिता के सामने ही कि जो महात्मा बौद्ध है बड़े होकर या तो एक महान या कहें तो क्षत्रिय बनेंगे, राजा बनेंगे, या क्षत्रिय बिल्कुल कहें तो बहुत ही शक्तिशाली राजा बनेंगे, या क्या है ये एक बड़े संत महात्मा बनेंगे। तो कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र एक साधु संत बने। तो उसके लिए क्या है जो सिद्धोधन है जो इनके पिता है सिद्धोधन, उन्होंने क्या किया है कि राजमहल में एक भी जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो नहीं रखा, सब के सब क्या हटा दिए हैं। उसके बाद में इन्हें सभी के सारे ऐशोआराम घर पर ही दे दिए ताकि क्या है इनका मन वैराग्य की तरफ ना जाए। परंतु फिर भी क्या है ये अपने जो दरबार होता था बहुत बड़ा, देखे तो राजमहल है पूरा का पूरा, तो उसमें क्या है एक पेड़ था जो पीपल का ही पेड़ था, उसके नीचे क्या है कभी कभी क्या ध्यान मगन या कहें तो चिंतनशील अवस्था में बैठ जाते थे। फिर भी क्या है इनका मन कहाँ पर था, वैराग्य की तरफ ही था। तो ऐसे में क्या है इन्हें जो सिद्धोधन इनके पिता वो भी नहीं रोक पाए। उसके बाद में क्या है इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी कर दी जाती है। शादी किससे होती है, यशोधरा से होती है, देखेंगे आगे हम। तो यशोधरा से फिर भी इनकी क्या है शादी कर दी जाती है, और उसके बाद में 28 वर्ष की उम्र में इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल होता है, देखेंगे अभी। तो उसके बाद देखेंगे इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में जो कोलिय गणराज्य की कन्या यशोधरा से इसका विवाह कर दिया जाता है। हाँ, यहाँ तक हम इनकी स्टोरी देख चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं महात्मा बौद्ध के बारे में। इनका नाम क्या है, बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उसके बाद देखेंगे हमने देखा इनका जन्म कहाँ हुआ है, 563 में हुआ है। कब हुआ है आपका, कब हुआ है 563 में, परंतु हुआ कहाँ है आपका कपिलावस्तु या कहीं तो लुम्बिनी गांव में हुआ है। उसके बाद देखें तो इनके पिता कौन है, इनके पिता शुद्धोधन है जो कौन है शाक्य कुल के मुखिया हैं। उसके बाद देखेंगे इनके माता कौन है, महामाया देवी हैं जो 7वें दिन ही इनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद देखेंगे हमने देखा इनका लालन पालन या पोषण कौन करता है, इनकी मौसी करती हैं। तो उसके बाद हमने देखा इसकी भविष्यवाणी कौन करते हैं, ये आपका ऋषि अतिश है, कालदेव है और कौंडिन्य ऋषि है।
ये करते हैं। उसके बाद विवाह हमने देखा कि क्या यशोधरा से जो कोल्य वंश की कन्या होती हैं इनसे इनका विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा एक और हम पॉइंट को जानेंगे, बिल्कुल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्टोरी टाइप में हम समझेंगे। तो यहाँ से क्या है कि जो महात्मा बुद्ध है वैराग्य में तो रहते थे, फिर भी कभी कभी तो एक दिन अपना जो सारथी होता है जिसका नाम चंदना या चन्न आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, चन्न या चंदना उन्हें देखने को मिलेगा, अपने सारथी से कहते हैं कि मुझे अपने राज्य का भ्रमण करना है, मुझे देखना अपने राज्य को। तो क्या है, रथ में सवार होकर निकल जाते हैं दोनों। तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं। 4 दृश्य कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या है, वो जब जा रहे होते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखता है। वो पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है, तो जो उनका सारथी होता है उन्हें जवाब देते हैं कि ये एक बीमार व्यक्ति है। तो उन्हें जब पता चलता है कि बीमारी क्या होती है तो उन्हें मतलब बताया कि भाई कि सभी को बीमारी लगती है, जब एक उम्र हो जाती है तो सभी को बीमारी लगती है। उसके बाद देखें जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक या बुजुर्ग व्यक्ति या एक उम्र दराज व्यक्ति दिखाई देता है। जब पूछते हैं कि ये कौन है तो उन्होंने कहा कि इनकी एज हो चुकी है, इन्हें बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं। तो पूछते हैं कि क्या सभी को बूढ़ा होना पड़ता है? उन्होंने कहा हाँ, सभी को क्या है, बूढ़ा होना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे उन्हें एक आगे चलते हैं तो उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, जो मर चुका था, उन्हें क्या है शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे। तो वो पूछता है कि ये कौन है, ये यात्रा कैसे जा रही है? तो बताते हैं सारथी कि ये व्यक्ति मर चुका है। मरने के बाद में क्या है, इन्हें अब शमशान ले जा रहे हैं, जलाने के लिए या दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या सबको मरना होता है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सबको मरना होता है। तो तब ये बातें पता चलती हैं शुद्धोदन को, तो क्या है बहुत एक तरीके से टेंशन में हो जाते हैं और उन्हें क्या है वो पहले से ही इस चिंतनशील में रहते थे, परंतु फिर भी क्या है उन्हें और ज़्यादा टेंशन सी होने लगती है। उसके बाद में क्या है जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक साधु महात्मा बैठे हुए मिलते हैं एक वृक्ष के नीचे। तो वो पूछते हैं कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये एक महात्मा है, ये सभी सुख दुख से परे हैं और अपने वैराग्य में खोए हुए हैं। तो तब उन्हें उसे देखते हैं तो उनका मन थोड़ा सा हल्का सा प्रसन्न होने लगता है कि भाई मुझे भी सच जानना है कि आखिर में सच क्या है, हम यहाँ पर पृथ्वी पर आए क्यों हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। तो उसी को जानने के लिए क्या है ये थोड़े से उत्सुक रहते हैं। उसके बाद में क्या है घर लौट आते हैं। उसके बाद देखेंगे तो घर में रहते हैं तो इनके पिता मैंने आपको बताया था सभी के सभी जितने भी ऐशो आराम है इनको दे देते हैं और सारी की सारी शिक्षाएं इन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार, भाला सभी प्रकार की शिक्षा इन्हें देते हैं, परंतु फिर भी क्या है इनका मन वैराग्य की तरफ ही रहता है। उसके बाद देखें तो फिर मैंने आपको बताया कि क्या है 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी जाती है। 4 दृश्य हम देख चुके हैं, बता चुके हैं आपको। उसके बाद देखेंगे सत्य की खोज। अब क्या होता है, एक समय आता है कि जब महात्मा बुद्ध घर को त्याग देते हैं क्योंकि 28 वर्ष की उम्र में उनका एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम राहुल है। पुत्र के जन्म के बाद उन्हें पुत्र को एक तरीके से बंधन के रूप में देखते हैं कि क्या है एक बंधन है। तो 29 वर्ष की उम्र में क्या है जो महात्मा बुद्ध है वो गृह त्याग कर देते हैं और क्या है निकल जाते हैं सत्य की खोज में या ज्ञान की तलाश में वो निकल जाते हैं। तो इसके बाद में देखेंगे, यहाँ तक हम देख चुके हैं। देखो तो इस घटना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि महाभिनिष्क्रमण में या कहें तो वो घटना क्या कहलाती है, तब महात्मा बुद्ध गृह को त्याग कर गए थे तो वो घटना आपकी कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। तब उन्होंने गृह त्याग किया था, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उस समय क्या है वही सारथी था जिसका नाम था आपका छंदक, कहते हैं चन्ना भी कई की जगह आपको देखने को मिले, चन्ना या छंदक आपको व्यक्ति वही था, वही क्या है इन्हें छोड़ने गया था। इनका एक प्रिय घोड़ा भी था, जो इनके प्रिय घोड़ा है उसका नाम क्या है, उसका नाम कंतक है। कंतक से बड़ा प्यार करते थे महात्मा बुद्ध। तो ये दोनों ही क्या है वहां पर जाते हैं। उसके बाद में क्या है वो स्थान क्या है देखते हैं। देखो कि अब देख लेते थोड़ा सा उनके स्थानों के बारे में भी। तब उन्होंने गृह त्याग किया, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उनके साथ में कौन थे, उनके साथ में छंदक उनके सारथी और कंथक दोनों थे। उसके बाद देखिए गृह त्याग के पश्चात अनुमा नदी थी, नदी है अनुमा, वहीं पर उन्होंने क्या है अपना मुंडन कराया, सिर को मुंडवाया, जो बाल थे सिर पर सभी के सभी कटवा देते, मुंडन करवा चुके हैं वो। उसके बाद में तथा क्या है भिक्षु के वस्त्र धारण कर लिए, जो भिक्षु जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं उस प्रकार के वस्त्र धारण कर लेते हैं। आगे चलकर फ्यूचर में कहीं भविष्य में वहां पर क्या है 2 विहारों का निर्माण कराते हैं। वो क्या, एक तो आपका था
चूड़ामणि तथा कंथकराम विहार आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। वही उसी जगह पर क्या है, 2 विहार बनवाते हैं। पूछ लेगा कि चूड़ामणि विहार या कंथकराम विहार कहाँ है, तो ये आपको वही जगह है कहाँ पर, अनुमा नदी के किनारे है, जो वहां पर क्या है, विहार का निर्माण कराते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रथम गुरु, जो गृह त्याग कर चुके हैं। अब स्टोरी बिल्कुल सीरियल वाइज है, बिल्कुल देखें तो एक एक करके क्या है, माता पिता के नाम, उनके विवाह, उसके बाद गृह त्याग, उसके बाद देखें गृह त्याग करने के बाद में क्या है, तो वो निकल जाते हैं ज्ञान की तलाश में। तो उन्हें जरूरत है एक गुरु बनाने की। तो सबसे पहले क्या है, आलार कलाम जो व्यक्ति है उसे सबसे पहले गुरु बनाते हैं। वो उन्हें क्या है, किसकी शिक्षा देते हैं, वो सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। किसको, महात्मा बुद्ध को। परंतु क्या यहाँ से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या है, वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं। तो उन्हें क्या है, एक और क्या है, अपना गुरु बनाते हैं एक और व्यक्ति को, जिसका नाम है आपका रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र को फिर गुरु बनाते। यहां से भी महात्मा बौद्ध संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद में क्या है, वो चल देते हैं आगे की तरफ। उसके बाद में क्या है, ये स्वयं ही कोशिश करते हैं कि मैं स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त करूंगा। उसके लिए क्या है, वो बैठ जाते हैं। कहां पर देखेंगे, 6 वर्ष तक क्या है, बुद्ध द्वारा क्या है, ज्ञान प्राप्ति की खोज का प्रयास क्या है, अर्थ। उससे पहले यहां से जान ले, वो बाद में देखेंगे। देखो, तो जब महात्मा बुद्ध आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध 6 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त की तलाश में अभी क्या है, प्रयासरत हैं, तो उस घटना को जान लेते। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका आर्य पर्यवेक्षणा। उसे कहते हैं आपका आर्य पर्यवेक्षणा कहते हैं। इसे अभी जान लेते हैं फिर भी। उसके बाद में देखें तो आपका नेक्स्ट है आपका जो उरुवेला में बुद्ध को क्या है, 5 ब्राह्मण मिलते हैं। उसी समय की बात है जब क्या है, उरुवेला जो जगह का नाम है, उरुवेला में क्या है, महात्मा बुद्ध को 5 ब्राह्मण मिलते हैं। 5 ब्राह्मणों में से कौंडिन्य एक होता है, एक व्यक्ति का नाम कौंडिन्य है। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, एक कौंडिन्य ऋषि भी हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, परंतु एक कौंडिन्य इन 5 में से एक व्यक्ति भी है। ये भी आपको, क्योंकि वो अलग है, दोनों नाम सेम हो सकते हैं, परंतु यहाँ से एक कौंडिन्य एक जो व्यक्ति है, यहाँ से आपको अलग देखने को मिलेगा। तो उरुवेला में क्या है, इन्हें 5 व्यक्ति दिखते हैं, मिलते हैं। वो क्या है, तपस्या करने लगते हैं। तो ये जो महात्मा बुद्ध है, बिल्कुल कहें तो बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं, भूखे रहते, प्यासे रहते हैं। इनका शरीर बिल्कुल जर्जर, कहें तो बहुत ही दुबले पतले हो चुके होते हैं। और इसीलिए क्या है, ये 5 जो शिष्य हैं इनके बने थे या साथी थे, फिलहाल तो ये शिष्य बाद में बनेंगे, जो 5 साथी हैं इन्हें छोड़कर चले जाते हैं महात्मा बुद्ध को। फिर क्या है, महात्मा बुद्ध अकेले ही क्या है, ज्ञान की तलाश में या कहें तो बैठे रहते हैं। उसके बाद में देखें तो देखो, बुद्ध ने कठोर साधना को क्या है, छोड़ क्या है, निरंजना नदी के किनारे सेनानी गांव की सुजाता के हाथों खीर ग्रहण की। खीर की घटना भी देखेंगे अभी। उससे पहले एक और पॉइंट और जान लेते हैं। यहाँ से देखें, जब महात्मा बुद्ध प्रयासरत थे, स्टोरी यहाँ पर थोड़ी सी एक, जब महात्मा बुद्ध प्रयासरत हैं किसमें, ज्ञान की तलाश के लिए, तो वहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि वो उनका जो शरीर है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। बहुत देखें तो बहुत दुबले पतले हो चुके हैं। दुबले पतले होने के कारण क्या है, वो सोचते हैं कि वो कहें तो उन्हें लगने लगा है कि मेरी मृत्यु अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं इसी प्रकार से तपस्या करता रहा तो मेरी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, कुछ महिलाएं जा रही होती हैं, वो एक गीत गा रही होती हैं कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचिए कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो सुर ही ना दे। तो महात्मा बुद्ध को फिर थोड़ा सा समझ आ जाता है कि क्या है, अगर ये गीत से थोड़ा सा समझ आता है कि अगर मैं इतनी कठोर तपस्या करूंगा तो एक दिन या कहीं जल्द ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैं अगर तपस्या ही ना करूंगा तो मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो क्या है, इसलिए वहीं से देखेंगे तो वो मध्यम मार्गी अपनाते हैं। अगर देखें इनकी शिक्षाओं में देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्या है, मध्यम मार्ग देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा कठोर तपस्या नहीं करनी चाहिए, या कहें तो ज़्यादा कुछ भी काम है, कोई भी काम है तो कठोर नहीं करना चाहिए, और क्या है, इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। तो मध्यम मार्गी है, वहीं से आया, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध हैं वो मध्यम मार्गी थे। उसके बाद देखेंगे तब उनके समझ में आता है, तो सेनानी गांव की एक कन्या होती है जिसका नाम होता है सुजाता। सुजाता के हाथों से फिर क्या है, ये खीर खाते हैं, और खीर खाकर क्या है, अपना व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद में क्या है, दोबारा से क्या है, ये प्रयासरत हो जाते हैं, परंतु इतनी कठोर तपस्या फिर भी नहीं करते अब, क्योंकि मैंने आपको बताया अब क्या है, मध्यम मार्गी ये रास्ता अपना लेते हैं। मध्यम मार्गी रास्ता अपनाने के कारण क्या है, अब
देखते हैं ये क्या है, अब धीरे धीरे मतलब जो भी है इतनी कठोर तपस्या नहीं कर रहे हैं, स्लोली एक तरीके से देखें तो इतनी तपस्या कर रहे हैं ताकि इन्हें क्या है ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ज्ञान प्राप्त के देखेंगे, देखो अब देख लेते हैं ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा बुद्ध ने मतलब कितने वर्ष तपस्या की थी, तो आप जोड़ सकते हो कि 29 वर्ष में गृह त्याग किया था और आपका 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो 6 वर्ष उन्होंने क्या है बिल्कुल अच्छे प्रकार से तपस्या की है और देखेंगे 49वें दिन उन्हें क्या है ज्ञान प्राप्त हो चुका है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में पीपल जो है वहां से देखेंगे वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैसाखी की पूर्णिमा की रात क्या है सेनानी गांव में वहीं पर देखेंगे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हें पूरी डिटेल है, अच्छे से देखें। पूछ लेते हैं यहाँ से क्या है, मैंने एक भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं है, सारे के सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। तो 35 वर्ष की उम्र में उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे और देखेंगे 49वें दिन जब समाधिरत होते हैं 49वें दिन वैसाखी पूर्णिमा की रात सेनानी गांव में जहाँ की निरंजना होती है सेनानी गांव में, और निरंजना जहाँ की सुजाता होती है और क्या है निरंजना नदी के तट पर क्या है ज्ञान प्राप्त उन्हें होता है। यहाँ से देखें एक कहानी और है छोटी सी, क्योंकि इसमें क्या है छोटी छोटी कहानी बहुत सारी है। एक व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति क्या जो हमारे देवता है कामदेव जी, वो क्या है ऐसा कहते हैं कि उनके जब ये प्रयासरत थे जो 49 दिन जब चल रहे हैं तो उन्हें क्या है इनके जो वो है तपस्या है उन्हें तोड़ने का प्रयास किया था कामदेव ने, परंतु क्या है वो सफल ना हो पाए। सफल ना होने के कारण क्या है उसके बाद में क्या है इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये भी छोटी सी कहानियाँ स्टोरी है। उसके बाद देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के 2 दिन बाद, ज्ञान प्राप्ति के ही 2 दिन बाद बौद्ध क्या है तथागत कहलाए हैं। तथागत तब नहीं कहलाए, तथागत क्या है वो 2 दिन बाद कहलाए। तथागत कौन होते हैं, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। देखें सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है वही तथागत कहलाता है। उसके बाद देखेंगे एवं क्या है गौतम बुद्ध के क्या है नाम से क्या है प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में क्या है किस नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। एक और जगह का नाम है आपका, जैसे यहाँ से बता दें आपका जो गया है, ये गया की बात है टोटल, तो गया का नाम इसलिए बौद्ध गया पड़ा क्योंकि क्या है वहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त होता गया में, तो बौद्ध गया इसलिए उसका नाम बौद्ध गया पड़ गया। तो इस प्रकार देखिए हमने टोटली आज उनके क्या है बौद्ध के जो है महात्मा बौद्ध है उनके जीवन है जो टोटली किस प्रकार कैसा था उनका जीवन टोटली देख लिया है, जन्म से लेकर और उन्हें क्या है ज्ञान प्राप्ति तक की A to Z हमने घटना जान ली है। उसके बाद में हम क्या है नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहने वाला है उसमें महात्मा बौद्ध की हम शिक्षाएं देखेंगे और क्या है उनका जो आगे थोड़ा सा जीवन है उसमें भी क्या है हम देखेंगे किस प्रकार आगे वो कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार संघ की स्थापना करते हैं, किस प्रकार क्या है महिलाओं को संघ में प्रवेश किया जाता है, प्रवेश मिलता है, और सारी की सारी कहानी डिटेल से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। उनके जैसे बहुत अच्छे कुछ शिष्य हुए हैं, आनंद है और भी हैं, तो सारे के सारे डिटेल देखेंगे अच्छे प्रकार से नेक्स्ट पार्ट में। और आज के लिए इतना ही, और अब क्या है हमें दीजिए विदा और चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।